ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार, छोड़ो इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने अब मिलकर जब नाम रख लिया है इंडिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज खुले मंच से कैसे इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया के जो गठबंधन वाले नेता हैं, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने मीटिंग तो की है, लेकिन इंडिया का मकसद क्या है, क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत अंग्रेजों छोड़ो का नारा दिया था, क्विट इंडिया कहा था, उस वक्त युवाओं ने जेल भरो आंदोलन किया था बड़ी संख्या में, उन तमाम बातों का जिक्र किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से खुले मंच से, तस्वीरें आपको वहाँ की दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री राजस्थान पहुँचे थे। खुले मंच से उन्होंने तमाम जितने उनके विरोधी हैं उन सभी पर खुलकर हमला बोला है। क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो, यानी कि जो विदेशी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं उन पर तीखा पलटवार किया है। तमाम जितने महागठबंधन के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार ने इस विपक्षी नेताओं के एका की पहल की थी और उस पहल को मजबूती भी मिली। सभी नेता जुटे पटना में, बेंगलुरु में, अब महाराष्ट्र में मीटिंग होनी है और इस गठबंधन का नाम भी दिया गया है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इस इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हमलावर है, पूरा भाषण सुनिए। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सिमी बन गया PFI, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों,
INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं, यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग आज जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाइयों और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे, जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था,
वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बातों को हमने आपको सुनाया है, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई शुरू हो चुकी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुले मन से खूब हुंकार भरी है। राजस्थान में मौजूद थे और उन्होंने तमाम जो इंडिया वाले हैं, जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, इंडिया वाले तो हम भी हैं, हम भी देश वाले हैं, लेकिन तमाम जो इंडिया गठबंधन वाले हैं उन सभी पर कैसे तीखा हमला बोला है आपने सुना है। और आतंकी संगठनों से भी मेल जोल रखते हैं, ये वही इंडिया वाले लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर अपने ही सैनिकों पर उंगली उठाते हैं, ये वही इंडिया वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब हुंकार भरी है, कैसे लथाड़ा है विपक्षी नेताओं को आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।